हेलो माय डियर स्टूडेंट, समांतर माध्य को पढ़ने के बाद अब बारी है कि मध्यिका के बारे में हम जानें कि मध्यिका की गणना कैसे की जाती है। जैसे कि आपने पढ़ा है कि समांतर माध्य की गणना अलग अलग श्रेणियों के आधार पर अलग अलग तरीके से की जाती है। हर एक श्रेणी में माध्य समांतर माध्य कैलकुलेट करने का अलग फार्मूला होता है, तो कुछ ऐसा ही माध्यिका की में भी होता है। माध्यिका जिसको मध्यिका या फिर इंग्लिश में मीडियन भी कहते हैं। नॉर्मली अगर इसके मतलब समझा जाए तो मध्यिका का मतलब होता है ठीक बीच का पद, यानी कि मध्य वाला पद, यानी कि पूरे जो भी आवृत्ति दे रखा होगा, जो भी हमारे पद दे रखा है उस पदों के बीच का जो, जैसे ये लाइन है, हमने एक लाइन खींच दी, आपसे क्या है इसका मध्यिका ये लाइन कौन सा, लाइन ए बी, तो इसका बीच का पद होगा सी, यानी कि मध्यिका एक ऐसा होता है जहां पर किसी पद को दो भागों में बांटता है, आधा एक तरफ और आधा दूसरी तरफ। फिलहाल ये तो इसकी अर्थ की बात हो गई। मैं आपको आज इसके कंप्लीट अर्थ के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बस इतना ही बताऊंगा कि व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य की गणना कैसे की जाती है और इजी लैंग्वेज में इजी तरीके तक एग्जाम में आए और आप सॉल्व कर सके। एग्जाम में माध्य की गणना करना बेसिकली व्यक्तिगत श्रेणी शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, कम में होते हैं, एमसीक्यूज टाइप में आते हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी एक ऐसा श्रेणी होता है जहां पर केवल पद दी होती है नॉर्मल वे में, जहां इसकी कोई आवृत्तियां वगैरह हमारे पास नहीं होती है। तो अगर मध्यिका ज्ञात करना है तो डिपेंड ही करता है कि व्यक्तिगत श्रेणी में जो पद है पदों की संख्या कितनी है। पदों की संख्या अगर विषम हो तब मध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे, और जब पदों की संख्या सम हो तब कैसे माध्यिका ज्ञात करेंगे, क्योंकि सम और विषम दोनों में ही माध्यिका कैलकुलेट करने के फॉर्मूले में थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा इसलिए क्योंकि हम बस एक का फर्क होता है। अगर मान लीजिए पदों की संख्या विषम है, विषम मतलब जैसे 3 आ रहा है, 5 है, 7 है, 11 है, 21 है, जो दो से नहीं कटता, जो पेयर्ड नहीं होता है। अगर विषम में आ रहा है पदों की संख्या तो उस समय मध्यिका की निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं m इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन टू आइटम या फिर वा पद। मतलब ये होता है जो भी नंबर होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर दे रखा है, 7 में प्लस 1 करेंगे 2, तो ये होगा 8/2, यानी कि चौथा पद हमारा जो होगा वो मध्य का जो फोर्थ नंबर पे आएगा, क्योंकि व्यक्तिगत श्रेणी में केवल पद दे रखे हैं तो उसको एक सीरियल वे में रखना होता है। चाहे उसको आप अवरोही क्रम में रखें, चाहे आरोही क्रम मतलब घटते क्रम में या बढ़ते क्रम, लेकिन एक सीरीज में रखना कंपलसरी होता है, इंडिविजुअल सीरीज में केवल। जबकि वहीं पर अगर पदों की संख्या सम हो, यानी कि जो 2 से कटता हो, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, उस स्थिति में हमें जब मध्यिका ज्ञात करनी है उसको ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगाते हैं m इक्वल टू n अपॉन टूथ आइटम, यानी कि जो भी दे रखे उसके 2 से भाग करके उस नंबर पे जो आइटम होगा उसको। अब यहाँ पर भी क्योंकि बीच के पद 2 आते हैं तो यहाँ पर जो भी nth आइटम आएगा प्लस n प्लस 1/2 कर देंगे। कैसे करेंगे फिलहाल तो मैं आपको चलो एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, खाली कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करके देखना है। तो लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। एक देखिए पहला क्वेश्चन, जब पदों की संख्या विषम हो, यानी कि जब हमारे पास पद ऐसे दे रखे विषम में हो, तो विषम पता कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर ये जो है 7 है, ठीक है ना। तो पद हमारे पास दिखाई नहीं दे रहा है, देखते हैं क्या है, 7 है, ये हो जाएगा 9, ठीक है, ये कितना है 9 है। तो गिनिए कितना दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। मैंने कहा कि व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका निकालने के लिए उसको आरोही या अवरोही, यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग, घटते या बढ़ते क्रम में लगाना कंपलसरी होता है। मैं यहाँ पर पदों को आरोही श्रेणी में लगा रहा हूँ, मतलब पहले छोटा फिर बड़ा। तो इस सभी में सबसे छोटा पद कौन सा है, 4, तो पहले नंबर पे 4 को रखा। 4 के बाद कौन आता है, 7, फिर है 8, 8 2 बार है, 2 बार 8 को रख दिया। 8 के बाद हो गया 9, 9 के बाद है 10, 10 के बाद है 12, 12 के बाद है 15 और 15 के बाद है 18। टोटल पद कितने हैं, 9,
यानी कि यहाँ पर n इक्वल टू हो गया 9, तो m का फार्मूला क्या होता है मीडियन का, बराबर n प्लस 1/2 आइटम। यानी कि जो n है 9 को एक जोड़ के 2 से भाग करेंगे, जो भी आएगा उसी नंबर पे हमारा माध्यिका होगा। तो कितना होगा n, यानी कि 9 प्लस 1/2 यानी कि 10/2, यानी कि कौन सा हो गया, पांचवा पद। अब गिनिए पांचवा पद कौन सा, ये जो है पांचवा पद कौन सा आ रहा है 9, यहाँ लिखेंगे पांचवा पद कौन है 9 है, अतः माध्यिका कितना हो जाएगा 9। ये हमारा क्या हो गया आंसर है, पहला आंसर आ गया। ठीक है ना, इजी है ना, इजी ही होना चाहिए, बस आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, इसी इजी कॉन्सेप्ट में आपको बताता रहूंगा। ये पहला है जब विषम होता है, लेकिन जब हमारे पास पदों का मूल्य जो है सम में हो, सम संख्या जैसे यहाँ पर दे रखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। यहाँ पर भी हम आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा, जो सबसे छोटा पद है उसको लिखिए, और यहाँ पर सबसे छोटा पद कौन सा है वो आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। ठीक है, और सबसे छोटा पद है यहाँ पर 40। उसके बाद कौन सा आ रहा है 110। 110 के बाद कौन सा आ रहा है, देखिए 110 के बाद आ रहा है हमारे पास 150, फिर है 160, 160 के बाद आ रहा है 190, सॉरी 170 है, 170 के बाद आ रहा है 185, 185 के बाद आ रहा है 190, 190 के बाद आ रहा है 210, उसके बाद आ रहा है, रुक जाइए थोड़ा सा गड़बड़ हो, कोई एक छूट गया है, 40, 110, 150, 60, 170, 180 छूट गया, सॉरी फॉर दिस, 180 हमारा छूट गया। तो ये हो गया 180, ये हो गया 185, फिर हो गया 190, फिर हो गया 210, और सबसे लास्ट में हमारे पास बचा है 225। क्रम से लगा दिया, कितने हैं 10, यानी कि यहाँ पर n बराबर हो गया 10, जो कि सम है। तो m का फार्मूला होगा m इक्वल टू n/2, यानी कि 10/2। इसका मतलब हो जाएगा पांचवा पद। पांचवा पद के लिए ऊपर से पांचवा पद यहाँ पर है और नीचे से पांचवा पद यहाँ पर है, यानी कि जो भी पद आया दैट मीन्स माध्यिका किसका होगा, पांचवा। 2 आया तो यहाँ पर पांचवा प्लस छठा बटे 2, तो पांचवा पद पे है 170 और छठे पद पे है 180, को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, कितना आ गया 0, 8 7 15 3 बटे 2, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 पंजे 20, तो आंसर कितना आया 175। 175 ही हमारा क्या होगा माध्यिका होगा। है ना इजी कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया। ये ऐसा तब होता है जब हमारे पास सम संख्याओं की सम में भाग करेंगे तो बीच में 2 पद आ जाता है, तो दोनों पदों की माध्यिका निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर लेंगे कि 2 से भाग कर देंगे तो माध्यिका हमारा आ जाएगा। बिल्कुल इजी होता है व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका निकालना, और ये शॉर्ट में आता है लेकिन बहुत आता है। अब कोई भी एग्जाम में बैठते आपसे ही पूछा जाता है। थैंक यू एंड बाय। अच्छा लगा तो शेयर कर दिया अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और हाँ सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं।